आईसीसी का वारंट इंटरनेशनल यात्राओं में कितनी अड़चन ला सकता है? क्या है पुतिन के खिलाफ मामला? आईसीसी के अरेस्ट वारंट के बाद भी कैसे इंटरनेशनल यात्राएं कर रहे हैं पुतिन? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत पहुंचे। उनके स्वागत और सुरक्षा के तैयारियों के बीच ये बात भी उठ रही है कि क्या पुतिन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के अरेस्ट वारंट से डरना चाहिए? आईसीसी ने साल 2023 में यूक्रेन में वॉर क्राइम के आरोप में पुतिन के खिलाफ वारंट निकाला था। यूक्रेन से युद्ध छिड़ने के साल भर बाद ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति पर आरोप लगाया कि उन्होंने युद्ध अपराध किया है। इन आरोपों की जांच के लिए कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट निकाला। इसके तहत वे रूस छोड़ते ही ऐसे किसी भी देश में गिरफ्तार हो सकते हैं जो कोर्ट से जुड़ा हुआ हो। इसके साथ ही सवाल आता है कि भारत इस पिक्चर में कहां फिट होता है? क्या वो कोर्ट की बात मानने को बाध्य है या नहीं? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों? फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी। इसके बीच एक साल बाद मार्च 2023 में इंटरनेशनल कोर्ट के प्री ट्रायल चैम्बर ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया। उन पर आरोप है कि उनके आदेश पर युद्ध के दौरान यूक्रेनी बच्चों को जबरन पकड़कर रूसी इलाकों में डिटेंशन में भेज दिया गया। यहाँ वहाँ री एजुकेट कर गोद लेने की प्रोसेस में डाल दिया गया। इंटरनेशनल नियमों में यह गंभीर अपराध है कि युद्ध के दौरान बच्चों को विस्थापित किया जाए या उन्हें अपने में शामिल किया जाए। गिरफ्तारी वारंट तो आ गया, लेकिन उसे लागू कराना व्यवहार में लगभग असंभव रहा। सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है और वह अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता। यानी रूस के भीतर किसी भी एजेंसी पर पुतिन को गिरफ्तार करने की कानूनी बाध्यता नहीं बनती। अंतर्राष्ट्रीय कानून तब ही प्रभावी होता है जब संबंधित देश उसे स्वीकार करे। दूसरी वजह पुतिन की सुरक्षा और उनका कंट्रोल्ड इंटरनेशनल ट्रैवल पैटर्न है। वारंट के बाद उन्होंने उन्हीं देशों की यात्रा की जो आईसीसी के सदस्य नहीं हैं या फिर रूस के करीबी माने जाते हैं। ऐसे देशों पर पुतिन को गिरफ्तार करने का कोई कानूनी दबाव नहीं होता, इसलिए जोखिम नहीं है। इसके अलावा आईसीसी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके पास अपनी पुलिस नहीं है। वह सदस्य देशों पर निर्भर रहता है कि वे आरोपी को अदालत को सौंपे। लेकिन जब बात किसी ताकतवर लीडर की हो तो कोई भी देश उस पर तुरंत हाथ डालने से बचता है। यही वजह है कि वारंट तो रहा लेकिन असरदार नहीं। भारत यात्रा इस लिहाज से कितनी सुरक्षित है, चलिए बात करते हैं। हम खुद आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। जब कोई देश रोम स्टैट्यूट पर हस्ताक्षर नहीं करता तो आईसीसी के आदेश उस देश पर कानूनी रूप से लागू नहीं होते। यानी भारत पर पुतिन को डिटेन करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। इसके अलावा भारत हमेशा नेताओं को इम्यूनिटी देता है। किसी लीडर की गिरफ्तारी भारत की विदेश नीति से अलग जाती है। रूस से भारत के राजनीतिक, व्यापारिक और सैन्य रिश्ते भी काफी गहरे रहे। यह भी एक कारण है कि पुतिन को लेकर कहीं कोई उलझन नहीं है। अरेस्ट वारंट को लेकर कोर्ट का इतिहास कैसा रहा, सुनिए। आईसीसी ने कई हाई प्रोफाइल नेताओं और मिलिशिया कमांडरों के खिलाफ वारंट जारी किए, लेकिन ज्यादातर को गिरफ्तार कराना मुश्किल रहा। अदालत के पास अपनी पुलिस न होने से उसे सदस्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोर्ट ने पहले भी सत्ता में बैठे नेताओं पर वारंट जारी किए हैं, जैसे सूडान के उमर अल बशीर, लेकिन इसके बाद कोर्ट पर आरोप लगा कि वो गरीब देशों को टारगेट करती है। बहुत से गैर सदस्य कोर्ट के फैसलों को राजनीतिक बताते रहे। उनके यहाँ किसी लीडर के खिलाफ वारंट आए तो गिरफ्तारी मुश्किल है अगर वो सदस्य देशों की यात्रा न करे। फिलहाल क्या है रूस यूक्रेन जंग की स्थिति? अभी स्थिति ऐसी है कि कई देशों की मध्यस्थता असफल होने के बीच हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बीड़ा उठाया। ट्रंप प्रशासन ने 28 पॉइंट का एक पीस प्लान बनाया जिसमें कुछ शर्तों के साथ सीज फायर की बात की गई है। यूक्रेन का कहना है कि शांति प्रस्ताव में रूस को अपर हैंड दिया गया है, यहाँ तक कि यूक्रेन को अपनी सेना घटाने तक को कह दिया गया। इन शर्तों के लिए फिलहाल यूक्रेन तैयार नहीं दिखता। अब बारी है आपकी। इस विषय पर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का स्वागत है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए